हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूँ मेरे भाई। कम से कम 5 सवाल होंगे। और जैसा इस वीडियो में जो क्वेश्चंस का लेवल लेने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रखने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चंस नोट करोगे और अच्छा रेस्पॉन्स दोगे। इस वाली वीडियो पर भी बोलोगे कि भैया जबरदस्त क्वेश्चन कराए हैं, और एग्जाम में उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट फंस जाए। ठीक है सर, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले समझते हैं क्या कह रहा है। इफ -2, 2, x, 8 एंड 6, y आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले बनाओ एक सर्कल। अगर मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो आप मुझसे बताओगे सर, सर्कल सपोज करो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक ऐसा। बात सही है। अब सर्कल ड्रॉ करने से पॉइंट्स क्या क्या है सर सेंटर भी होगा कोई ना कोई। सेंटर दे रखा है मुझे 2,5, कोई बात नहीं सर, ये 2,5 हो गया। ये वाला पॉइंट मैंने माना -2,2 हो गया। और मां साहब ये वाला जो पॉइंट हो गया x,8 हो गया। और भैया ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा हो गया 6,22। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मैं मान लू डी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बॉडी को? अभी तक 4 पॉइंट मैंने बना दिए। अब मैंने इनको मिला दिया, सपोज करो ऐसे और ऐसे। अब मुझसे एक एक बच्चा जानता है, इसमें एक एक बच्चा ये जानता है कि भैया ये आर होगा तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। जानते हो इतनी बात तो आप लोग? तो आप मेरे से बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, एडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अच्छा, सारी चीजें इक्वल होंगी आपस में, डी आर भी होगा, डी बी भी होगा, और डी सी भी होगा। बोलो बात सही है नहीं गलत है? भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई हैं। तो अब मुझे चाहिए वैल्यू एक्स की और वाई की, तो मैं दिमाग लगाता हूँ अपना। मैं एक बात बोलता हूँ कि डीसी की डिस्टेंस निकालो, क्योंकि मुझे डी तो दे रखा है, भाई सी भी दे रखा है। एक काम करता हूँ, डी ए को और डी बी को बढ़ा देता हूँ। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि डी ए इज इक्वल टू डी बी। बात सही है? डिस्टेंस निकालो एक बार। तो भैया अंडर रूट डी बी, डी ए कहाँ है? ये वाली बात याद है? तो याद है भैया की सिंबल चेंज कर दो, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर भैया 16 प्लस सिंबल चेंज कर दो, -2, 5 में से -2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर अंडर रूट फिर बना दो। डी भी बोलो तो x -2 का स्क्वायर प्लस 8 में से 5 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9। मुझे उम्मीद है डिस्टेंस निकालनी आती होगी। जिस बॉडी को डिस्टेंस निकालनी नहीं आती, बेटा प्लेलिस्ट कंप्लीट है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग मार दो बोथ साइड, तो ये 25 हो गया। ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9। 9 को दरबला लो बेटा, आ जा। तो 25 में से 9 गया और x -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। और कोरिया का बच्चा जानता है कि भैया जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आने वाला है, तो मैं 2 वैल्यू काउंट करूंगा। फॉर पॉजिटिव तो 4 इक्वल्स टू x -2, तो x आ जाएगा 6। फॉर नेगेटिव -4 इक्वल्स टू x -2, तो x आ जाएगा मेरा -2। मुझे उम्मीद है समझ में हो आगे होगी बात। ठीक है, दिख रहा है सर? जबरदस्त। अच्छा, अब भैया भाई को कैसे कैलकुलेट करूं? कुछ जुगाड़ है? जुगाड़ पानी की व्यवस्था आप कर दो तो। अरे भैया जुगाड़ पानी सर ठीक है मेरे भाई। भाई को कैलकुलेट करने का तरीका एक ही हो सकता है कि अगर मैं डीए को लपेट दूं और डीसी को लपेट दूं, तो मैं ही लपेट दूंगा। डीए बराबर क्या हो जाएगी भैया? डीसी। तो डीए की बताओ डिस्टेंस कितनी आई है? मां साहब डीए की तो आपने अभी अभी निकाली है, 16 + 9 आया था डीए में। तो अब भैया डीसी की बता सकते हो आप मुझे? भैया डीसी ही होता है। तो डीसी में से अपोजिट ट्रिक याद है, अपोजिट साइन चेंज कर दो। यहाँ पर प्लस का 2 है तो -2 बना लो अपने हिसाब से, यहाँ पर प्लस का 5 है तो -5 बना दो अपने हिसाब से। तो 6 में से -2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y -5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 25 बराबर 16 प्लस y -5 का स्क्वायर। इधर कूदेगा तो 9 हो जाएगा, y -5 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस 3 पे टूटेगा, y -5। अब वही बात कर दूंगा यहाँ पे भी। फॉर पॉजिटिव 3 इक्वल्स टू y -5, तो y आ जाएगा 8। और फॉर नेगेटिव माइनस का 3 में तोड़ूंगा तो y -5, तो y आ जाएगा मेरा 2। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन का लफड़ा समझ में आ गया होगा सर, मजा आ गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेरे भाई जबरदस्त था। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अभी। हाँ जी सर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक बार मन खुश हो जाएगा सवाल देख के। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चंस वो आएंगे जो बच्चे को पता तो है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। उसको ये तो पता है मीडियन होती क्या है, पर उसको ये नहीं पता कि इस चैप्टर में मीडियन का यूज क्या है, फंस जाएगा बच्चा वहां। अब सुनो बात ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एक बात बताता हूं मैं, एक बात बताना मुझे, बड़ी सिंपल सी बात। मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने कोई लेंथ ड्रॉ, मुझसे ये कह रहा है कि मीडियन का मतलब एक ऐसा होता है, सिंपल सी बात है कि भैया ये और ये आपस में इक्वल होती हैं मीडियन में। तो आप मुझसे बोलोगे भैया ये और ये इक्वल होने का मतलब है रेशियो इक्वल होंगे। मैंने याद बताया था कि अगर कोई लाइन है, बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर जितना यहां पर है उतना ही मेरा यहां पर है, रेशियो इक्वल है। इसका मतलब मैं बोलूंगा भैया ये हो गया होगा मेरा मिड पॉइंट, जिसको मैं नाम दे दिया डी। बात सही है, बात सही है। तो मैं बोलूंगा जब डी इसका मिड पॉइंट है तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिसको मैंने बोल दिया मीडियन। क्या बोल दिया मैंने? मीडियन बोल दिया। क्या बोल दिया? मीडियन। अब एक बात बताओ, समझने वाली बात है कि एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन ड्रॉ हो सकती हैं। आप लोगों ने बोला भैया एक बात बताओ, यहां से मैंने एक ड्रॉ कर दी, एक बन गया, यहां से मैंने एक और ड्रॉ कर दी, और यहां से मैंने एक और ड्रॉ कर दी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। इसका मतलब है ये पॉइंट हो गया ई और ये वाला पॉइंट हो गया एफ। तो आप मुझसे क्या बोलोगे? आप मुझसे बोलोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द, हाँ जी, थोड़ा सा कैमरा रिफ्लेक्ट होता ना, एंगल चेंज हो गया कैमरे का। ठीक है, आप यहाँ देखो, मतलब रखो पढ़ने से। ठीक है, दिख नहीं रहा, एक और बार देखता हूँ यार, समस्या। ठीक है, जबरदस्त मेरे भाई। ठीक है, अब सुनो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। सुनना बड़े ध्यान से, कोई जज गवाने वाली बात नहीं है। तो यार एक बार बताओ डी क्या होगा एक्चुअल में? बोला भैया ये होगा मेरा 1,-1, ये हो गया मेरा 0,4, और ये हो गया -5,3। तो कोरिया का बच्चा जानता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? x1 + x2/2। तो इसका मतलब जोड़ो 0 + -5, तो -5 तो ये हो जाएगा -5/2, कॉमा 4 और 3 7, तो ये 7/2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका बताओ मिड पॉइंट क्या होता है? -1 -5 तो -4, -4/2 तो -2, कॉमा -1 और +3 2, 2/2 कितना हो गया? 1। ये भी सही है बात। अच्छा अब f का बताओ मिड पॉइंट। 0 + 1 करूंगा तो 1/2 आएगा, और 4 मतलब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 3, तो ये 3/2 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब सुनो, अब हमें करना क्या है? अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट, हमें लेंथ निकालनी मीडियंस की। इसका पहले हम कैलकुलेट करेंगे एडी, फिर हम करेंगे कैलकुलेट बीई, और फिर हम करेंगे कैलकुलेट सीए। बात समझ में आ गई सब बच्चों को कि तीनों मीडियन जो आई हैं वो कैसी आई हैं? सर सबसे पहले हमने क्या निकाला? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाला हमने, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार मैं इधर, फॉर्मूला इधर लिख दे रहा हूँ, x1 + x2/2 वाला फॉर्मूला, और y का y1 + y2/2 वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। अब बताओ सबसे पहले एडी कितना होगा? एडी, ठीक है, बनाओ अंडर रूट। एडी कहाँ भैया? इतना है, तो मैंने बताया था ट्रिक। दूसरे वाले की साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 5/2, 2 × 2 ये हो जाएगा 2 × 2, 2 और 5 7, तो 7 का मतलब हो जाएगा 49, और 2 का मतलब हो जाएगा 4, प्लस इसका साइन चेंज करो तो माइनस, तो -1 और माइनस का 7/2 हो जाएगा, तो 2 × 2 तो -2, -7 कितना हो जाएगा? -9, -9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 81/4। दिक्कत नहीं है, जोड़ना है 9 और 1 10, √130/2, ये आपका पहला आंसर है। डिस्टेंस फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही होगी, मानता हूं बच्चों को, क्योंकि भैया मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अलग बता रखा है, आपके टीचर्स ने अलग बता रखा होगा। विश्वास मानो, मेरा वाला मेथड आप तैयार कर लो कि अगर मैं ईडी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप इसको अपोजिट मान लो अपने हिसाब से। मतलब आप मान के चलो ये प्लस का है, ये मान के चलो ये माइनस का है, तो अब 1 + 5/2 करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ये रहा।
इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा -1 -7/2 तो -2, तो -7 -9 होता है, -9 का स्क्वायर 81 होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ ही गया। बात सही है। अगला देखो और सीखो। अच्छा अब आ जाओ आप, अब आप आ जाओ, कौन सा रह गया, सी है, बी रह गया, बी बी, हाँ बी, ठीक है। बी पे आ जाओ, अंडर रूट बनाओ, बी 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 दिख रहा है, कहाँ है बी, कहाँ है बी, ठीक है ये रहा बी, ठीक है। अब सुनो, बी में थोड़ा सिंपल है, प्लस मानो, प्लस मानो, 0 और 2 4 हो गया, बहुत शानदार भैया। माइनस मानो तो 4 में से 1 गया, 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बहुत शानदार भैया। √13 खत्म कहानी और पी लो पानी। अगला कौन सा आ गया, सी एफ, सी एफ में बताओ क्या आया, साइन चेंज कर लो अपने आप ही, +5 मान लो, +5 मान लूं और या -3 मान लो, तो 1/2 +5 कितना हो जाएगा, 5 2 10 और 11, 11/2 का मतलब 121/4 प्लस, इसको क्या मानूंगा माइनस, तो 3/2, ऐसे लिख लिख के कर लो ना, क्या पता आ गई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 में 6 गया तो -3 का स्क्वायर 9, नीचे कितना आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, तो कितना आ गया, ये भी √130/2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लूँ एक बार, सही है, बिल्कुल सर, ठीक है मेरे भाई सारे आंसर। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार ट्राई। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मजा आना चाहिए तो कह देना मुझसे। भाई सर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड का प्रॉपर सवाल है, मैं अभी भी बता के आया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है, बच्चे को पता है पर बच्चे को यही नहीं पता शुरुआत कहां से करनी है मेरे भाई। बोर्ड वाला बहुत तेज है मेरे भाई, बहुत तेज है मेरे भाई, समझ रहे हो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स। तो भैया सबसे पहले बनाना चाहिए चित्र। अगर बच्चे ने ना मेरे नोट्स तमीज से पढ़ रखे होंगे ना, तो उसको जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा ना, उसको सारी अप्रोच पता रहती है पहले ही कि भैया क्वेश्चन में क्या कहने वाला है और मुझे करना क्या है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये दे रखा है मुझे a, b। मुझसे कह रहा है हिम्मत है ना, हिम्मत की बात कर रहा है मुझसे, कह रहा है अगर हिम्मत है, 1 मिनट की बात है, हिम्मत है तो देख के बता दो एक बार कि रेशियो क्या है। तो मैंने दिमाग लगाया, भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैंने दिमाग लगाया कि भैया आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमें रेशियो फाइंड कराएगा और कोऑर्डिनेट पूछेगा तो उस दौरान हम लोग रेशियो के कैलकुलेट करेंगे, k/1। मैंने बोला कि भैया तू बन जाए थोड़ी देर के लिए k और तू बन जाए थोड़ी देर के लिए 1। अब हम ये समझेंगे कि रेशियो में दे रखे हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, ये तो बताया था। देन यूज करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला आप बोलोगे मुझसे भैया एक्स वाला यूज कर लो, किसी को भी यूज कर लो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, mx2 + nx1/m+n। अब x कितना बताना जरा, x है a, बहुत बढ़िया, m कितना है, m है k, और x2 कितना है, x2 है a - b, तो आ जाएगा k ब्रैकेट में a - b प्लस n है 1, x1 है a + b, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, k + 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अभी तो। सर कैंची करना, तो यहाँ दिख रहा है वैसे दिख जाएगा, तो a k + a। अब बच्चों ये कैसे लिख दिया, a ब्रैकेट में k + 1। अब तो ऐसे लिख सकता हूँ, k अंदर इंटू कर दो -ab + a और + b कर सकता हूँ, तो ak + a ka -kb + a और + b। तो देखता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो दिख रहा है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, गोली मार दो बहुत जगह है, तो गोली मार दो बहुत जगह है, तो इधर कूदेगा, तो के बी बराबर बी, इसे बी कट गया, तो के आ गया 1। के बनाने का मतलब है रेशियो आ गया मेरे 1/1। ओहो, 1/1 का मतलब मिड पॉइंट, 1/1 का मतलब मिड पॉइंट। अरे सर मिड पॉइंट है, चेक कर लो क्या दोनों को जोड़ने पर ए आ रहा है नहीं आ रहा, तो a + b + a - b/2, b से b 2a/2। सर सही बात कह रहे थे आप कि दोनों रेशियो इक्वल आने पर वो पॉइंट कैसा होता है सर, मिड पॉइंट होता है। तो जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सर, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा, नोट करो जल्दी से। हाँ जी सर, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो एक बार, आनंद ना आ जाए तो कहना मेरे से एक बार। ये क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ भाई क्वेश्चन देखो एक बार, आनंद ना आ जाए तो कह देना मेरे से। तो क्वेश्चन में आनंद तो आ रहा है भैया, सीबीएसई ने
अभी 2025 का जो पेपर हुआ है मार्च में, उसी में सवाल टपका दिया है। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको तो ये लग रहा होगा बहुत आसान है। उस बच्चे से पूछो जो पेपर में बैठ के इस सवाल को देख रहा था। घर पे ये सवाल हो रहा है, बच्चे पेपर में नहीं कर पा रहे इस सवाल को, क्योंकि एक एग्जाम का प्रेशर अलग होता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, करना क्या है? बड़ा सिंपल सा गेम है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ए बी सी डी वर्टेक्स है पैरेललोग्राम की, हमसे कह रहा है पी एंड क्यू निकाल दो। अच्छे, हेंस चेक वेदर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है तो हो सकता है रेक्टेंगल भी हो, चेक करो जरा एक बार। तो आप लोगों ने बोला भैया आपने एक शानदार चित्र बना के दिखा दिया हमें, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है 6,1, ये है P,2, ये है 9,4 और ये है 7,Q। अब एक बात बताओ मुझे, हम लोग अब यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज करते थे? मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। अभी अभी सिखाया था कुछ टाइम पहले यार। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट में तो सर एक बात बताओ, यहाँ से एक लाइन जाएगी, AC का मिड पॉइंट होगा, और भाई मिड पॉइंट सर किसका होगा? DB का। भाई मिड पॉइंट किसका होगा? DB का। इसका मतलब है कि दो मिड पॉइंट आएंगे ना, वो एक के ऊपर एक आएंगे। जब एक के ऊपर एक आएंगे दोनों इक्वल ही तो होंगे। इसका मतलब है इसको मैं P और इसको मतलब मैं Q मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ जरा मुझे P, Q कितना होगा? एक बार P, Q पूछ रहा हूँ आपसे मैं, मिड पॉइंट। तो आप मुझसे बोलोगे भैया 6 और 9 15/2 होगा, कॉमा 9 और 6 15 ही तो होगा। ठीक है, 4 और 1 5, तो ये 5/2 होगा। बात समझ में आ पा रही है ना? कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि जब भी अननोन वर्टेक्स निकालनी हो पैरेललोग्राम की, आप मिड पॉइंट यूज करोगे। भैया इस वाले का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इस वाले का मिड पॉइंट यहीं आएगा, दोनों क्या बोले होंगे? कोइंसाइड मतलब में होंगे मिड पॉइंट, एक के ऊपर एक होगा मिड पॉइंट मेरा। ठीक है, अच्छा तो इस वाले का बताओ मुझे मिड पॉइंट। ये वाला भी सेम रहेगा, तो P प्लस कितना हुआ था? P प्लस 7/2 कॉमा Q प्लस 2/2। सही बात है भाई। ये वाला जो मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है? AC का। और ये वाला मिड पॉइंट किसका? मेरा BD का। तो दोनों मिड पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल आ जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो लिख देंगे 15/2 इज इक्वल टू P प्लस 7/2, 2 से 2 तो P कितना आ गया? 8। अगला बोलो 5/2 बराबर Q प्लस 2/2, 2 से 2 तो Q कितना आ गया? 3। उम्मीद है समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक जाननी है क्या? शॉर्ट ट्रिक जाननी है आपको इस चीज की? शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो सुनने, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग। बोला कि भैया एक काम करो, अभी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलते हैं? हमें निकालना है P। हमें क्या निकालना है? P। तो P के पास वाले देखो एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, तो देखना जरा P के पास कौन है? 6 और P के पास कौन है? 9। जोड़ना इन दोनों को, 9 और 6 15 जोड़ लिया, और दूर का जो एक्स कोऑर्डिनेट उसमें से माइनस कर दो। तो 9 और 6 15, 15 में 7 गए तो 8 आ गया, खत्म कहानी और पी लो पानी। बात सही है? दोबारा समझो भैया। अब मुझे निकालना था Q, तो Q के बताओ, Q वाई कोऑर्डिनेट है ना, Q वाई है, तो इसके पास वाले देखो पास कहाँ है? Q के पास तो 1 है और Q के पास यहाँ पे 4 है। जोड़ना जरा, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3, लो 3 आंसर खत्म। बात सही है? घुमा दिया सर सवाल ने, खत्म। तो मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए कितने? 8,3 लिख दूं यहाँ पे 8,3। इसका मतलब P की वैल्यू मिल गई मुझे 8 और Q की वैल्यू मुझे मिल गई 3। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट। ठीक है, अब जब सवाल पूरा नहीं हुआ तो सर क्या करने की कह रहा है हमसे? अब ये कह रहा है कि हमें एक बार ये बता दो कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं। तो भैया मैंने तो आपको ये समझाया था कि रेक्टेंगल चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ी? डिस्टेंस। अब जल्दी निकाल दो डिस्टेंस। अब बताओ जल्दी डिस्टेंस मुझे AB की। बहुत तेज हमारा मेथड काम करेगा। साइन उल्टे कर दो, उल्टे कर देंगे, माइनस तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से -8 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ऐसे भी करा सकते हो आप फॉर्मूले की तरह। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आएगा √5। नेक्स्ट बोलो अब कितना आ गया? BC। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 4, √5 स्क्वायर। अब आएगा CD। 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1 का। अरे भैया ये तो सारे इक्वल आ रहे हैं, ये तो सारे इक्वल आ रहे हैं। अब बच्चा सारे इक्वल करने के चक्कर में रेक्टेंगल ना कर दे, सारे इक्वल करने के चक्कर में रेक्टेंगल ना कर दे मेरे भाई। ठीक है,
क्योंकि सारे इक्वल रेक्टेंगल में होते ही नहीं, अपोजिट तो इक्वल होंगे रेक्टेंगल में। अब एडी कितना आ रहा है 6 7 1 आ रहा है, यहाँ पर भी तो ये आया भैया √5 आ गए, तो 1 2 3। अब चेक कर लो AC कितना आ रहा है, AC 9 में 6 गया 3 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 4 में से गया 3 3 का स्क्वायर 9 2 √18, ये कितना आ गया 3 √2। अब बताओ BD कितना आया 7 1 और 1, ये तो √2 आ रहा है, तो शायद मुझे लग रहा है ये रोम्बस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ये रोम्बस मिलेगा ये। सही है, उम्मीद है गलती ना हुई होगी, तो चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि रोम्बस तो है नहीं वैसे ये, तो सॉरी रेक्टेंगल तो है नहीं 31 का। 1 मिनट, ठीक है डायगोनल इक्वल नहीं है, तो अरे गलती, तो पैरेललोग्राम बता रहे, तो पैरेललोग्राम में ये गलती हो गई, इसका मतलब हमसे है 8 में 6 गया 2 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर तो 5 आ गया, 9 में से 8 गया 1, 4 में से, अरे कहाँ गलती हो गई भैया, कहीं गलती नहीं है, तो 7 9 में 7 गया 9 में 7 गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से भैया कहीं गलती नहीं है, 7 में 6 गया 1, अरे कहीं नहीं है, उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है। कुल मिला के बात ये रेक्टेंगल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी वीडियो, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस को आप फॉलो करोगे, जैसे कॉन्सेप्ट बताए ना अप्लाई करो एक बार। ठीक है सर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके सबसे टफ टॉपिक पर। सो सबसे टफ टॉपिक बता दो हाथ खड़ा करके एक बार। तो सबसे टफ टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ कैसे करें। सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ कैसे करें। और आपको पता है कि जहां पर टफ आएगा वहां पर हम आपको ऐसा आसान तरीका दे देंगे, भाई आप लोग बोलोगे कि सर इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्द लेके आऊंगा, और जबरदस्त लेके आऊंगा मेरे भाई। आग न लगा दी तो कह देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।